वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस पार्ट नंबर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस और रोल ऑफ इंश्योरेंस फॉर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो राजस्थान बोर्ड क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस पार्ट नंबर 5 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, सेकंड करेंगे अलर्टनेस टुवर्ड हेल्थ, थर्ड पॉइंट अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिक्स पॉइंट हेल्प कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, 7 पॉइंट हेल्प्स फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 8 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज। इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर बताया, फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बात करी गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। सोसाइटी के रिस्क को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लोगों के बीच में। जितने भी पर्सन्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो लॉस का रिस्क होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रोवाइड करा के। सो इस पॉइंट में बताया गया इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स द रिस्क ऑफ अ पर्सन अमंग द नंबर ऑफ पीपल। जितने भी पीपल है उन पीपल के बीच में रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना ये इंश्योरेंस पॉलिसी का काम है, और इजीली डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे जो लॉस होता है वो इजीली कवर कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी होल्डर है उनके। तो सबसे पहला पॉइंट सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। इसी में सेकंड पॉइंट बताया गया अलर्टनेस टुवर्ड हेल्थ। हमें बार बार अलर्ट करता है सोसाइटी के लिए, बार बार नई नई पॉलिसी लेके आता है और उनको हेल्थ के बारे में एक तरीके से अवेयर कराता है इंफॉर्मेशन देकर, और उनके रिस्क को कवर करता है। जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके रिस्क को कवर करता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिस्क कवर रिगार्डिंग सीरियस हेल्थ कंडीशन। जो सीरियस हेल्थ कंडीशन होती है उनके रिस्क को, उस रिस्क को क्या करता है, ये कवर करता है। तो सेकंड पॉइंट है अलर्टनेस टुवर्ड हेल्थ। इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन में ये बताया गया है कि एक तरीके से ये जो पुरानी सभ्यता है उसको लेकर आया है एक तरीके से हाउ टू अर्न एंड हाउ टू सेविंग। इंश्योरेंस एक ऐसा फॉर्म है जो लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग को भी इंक्रीज़ करता है, और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। अर्निंग का भी सोर्स है और इन्वेस्टमेंट का भी सोर्स है, क्योंकि अर्निंग में क्या है, एक तरीके से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे वहाँ के जो पर्सनस है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उनको वहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पे एक अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट गेट करके, और सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर पॉलिसी होल्डर गेट करते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से एक बेनिफिट मिलता है। एक प्री मैच्योर डेथ पे भी उनको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है इजीली, और वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं उस मनी का, और एक तरीके से उनकी सेविंग भी हो जाती है। तो कई फ़ायदे हैं इंश्योरेंस के, और एक तरीके से सिंबल है, ये इंडिकेट करता है हमारी सिविलाइजेशन को। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पीपल बाय अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर। वही बात कही गई है कि लार्ज नंबर पीपल में एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है प्रोवाइड करा के, किसी ना किसी फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के इंश्योरेंस कंपनी कंट्री के अंदर एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनको बेनिफिट देने में और उनका डेवलपमेंट करने में। तो थर्ड पॉइंट सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन में इस तरीके से बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट देना और उनका डेवलपमेंट करना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंक्रीज करना, एनहेंस करना, और एक तरीके से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जागरूकता लेकर आना, अवेयरनेस लेकर आना, जिससे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, कंट्री के पीपल का भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड फंड फॉर फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरीके से अलग अलग जगह फाइनेंसिंग के लिए फंड देती है, लोन देने का भी काम करती है, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी सॉर्ट आउट करती है, फाइनेंशियल कंपनी का काम करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है एक तरीके से, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट करने में। तो इसमें पॉइंट बताया गया दे मोबिलाइज द सेविंग एंड इन्वेस्टेड डैम। ये इन्वेस्टेड डैम है, यहाँ पे इन्वेस्टेड डैम यानी कि इन्वेस्ट करना, जो सेविंग होती है
उनको लेकर आती है और फिर इंक्रीज़ करने के बाद सेविंग को उनको इन्वेस्टमेंट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है इसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फिफ्थ, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिएटिंग जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमने थर्ड पॉइंट में भी पढ़ा था, इस पॉइंट में भी लगभग वही बात बताई गई है। द इंश्योरेंस कंपनीज आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय वे ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट थी, जैसे एजेंट का एम्प्लॉयमेंट है ना, एजेंट का भी काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का वर्क कर सकते हैं पर्सन इंश्योरेंस कंपनी में। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती है। वहाँ पे पॉलिसी होल्डर को कनेक्ट करने के लिए पर्सन्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मिल जाता है। 6 पॉइंट है, महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इस पॉइंट में बताया गया था। इंश्योरेंस रिड्यूसेस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करता है। किस तरीके से? एक तो मनी की सप्लाई किस तरीके से करता है, प्रीमियम देने में। जिनका लॉस होता है उनको प्रीमियम देकर उनको मनी की सप्लाई देता है। जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ जाती है वैसे वैसे लोग बाग ईजीली ना अफोर्ड कर लेते हैं उनके एक्सपेंसेस को। नहीं तो अगर वो एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग बाग, जो पब्लिक होगी, क्योंकि उनके पास मनी अगर नहीं होगा फॉर एग्जांपल लॉस होने की वजह से, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात बताई गई है यहाँ पे कि हेल्प कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक तरीके से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी, उतनी जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी एक तरीके से यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज़ होगी और प्राइस भी लोअर रहेगी। तो यहाँ पे मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया यहाँ पे 7th पॉइंट, हेल्प्स द फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल लायबिलिटी को फुलफिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की, कस्टमर्स, सप्लायर, कंपनीज एंड मैनेजमेंट इनडायरेक्टली रूप से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। हमारे एक तरीके से बैकअप है हमारे बिजनेस का, और हमारी सोसाइटी के जितने भी नीड्स हैं उनको पूरी करता है। सोशल लायबिलिटी को फुलफिल करता है इनडायरेक्टली। 8th पॉइंट बताया गया मीन्स ऑफ सोशल चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल चेंज में लाने में, सोशल वेलफेयर में मीन है एक तरीके से सोर्स है इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स है उन जैसे लॉस हो गया तो उनको कवर करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका डेवलपमेंट करने में सोसाइटी का। तो सबसे बड़ी बात ये बताई गई सोशल चेंज में, सोशल डेवलपमेंट में या सोशल ग्रोथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंश्योरेंस प्ले करता है। तो ये इस वीडियो में हमने बात करी है उन पॉइंट्स की जो इम्पोर्टेंस और रोल बताते हैं इंश्योरेंस का फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।